आगे बढ़ाए तो हम यहाँ पे पूरी ना लिख के पूरा ना लिखे, वो तो आपको पता है आवेशों के प्रवाह की दर को हम सीधे विद्युत धारा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विद्युत। और विद्युत धारा की को आई से आपको पता ही होगा लिखते हैं आई, बड़ी आई। ठीक, अब हमें वही चीज दर पता करनी है तो ऊपर क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? बताओ क्या नाम तुम्हारा? अनन्य, क्या नाम? निहारिका। वो एकदम बच्चे अपने पे आ जाते, क्यों बटे टी बता रहे, लिख दो। हाँ, इन्हें याद है। ऊपर हम अभी क्या लिखेंगे, यहाँ अभी क्या लिखना है, क्योंकि हमने अभी तो यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ भी कुछ लिखेंगे। जब यहाँ कुछ लिखा है तो यहाँ भी कुछ लिखेंगे, अभी क्यों पार्टी एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ते रहते हैं, हमें पता है। या और कुछ लिखें? क्या लिखें? अभी यहाँ पूरी बात लिखेंगे, प्रवाहित आवेशों की संख्या, धर तो निकाल ही रहे हैं, प्रवाहित आवेशों की चालक में प्रवाहित, तो पूरी बात लिखो। चालक में प्रवाहित या आवेश, देखो संख्या का मतलब चालक में प्रवाहित आवेश कितने हैं, और लगा समय, लगा बात समझो, लगा या विद्युत आवेश के प्रवाह का समय, जो भी है, लगा समय या आवेशों के प्रवाह का समय, पूरा लिख सकते हैं। तो पूरा लिख दो, आवेशों के प्रवाह में लगा समय, आवेशों के प्रवाह में लगा। अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसको छोटा कर सकते हैं, तो यहाँ विद्युत धारा की जगह हम क्या लिख लें, आई, या अभी रहने दो, अभी पूरा लिखो। विद्युत धारा, यार इसका मार्कर गड़बड़ कर रहा है, इसमें एक डालें। विद्युत धारा आई बराबर, अब बता दो, अब आवेश को अब क्या लिख सकते हैं, कूलाम। तो अभी हिंदी में लिखेंगे कूलाम, क्या लिख सकते हैं, आवेश की सबसे छोटी कहीं कूलाम। और दर अगर हम घंटे में निकालेंगे तो फिर हमें आगे जाके और भी गणना करनी पड़ जाएगी, तो हम दर को घंटे मिनट में ना निकाल के सीधे काम निकाल लें सेकेंड में, तो हम समय काम लिख देंगे, सेकेंड में लिख देंगे, या समय लिख दो, अभी समय लिखो, समय। ठीक, कूलाम बटे समय। अब लिख सकते हैं, अब इसको छोटा कर लो, इसको आई कर लो, कूलाम जगह क्या करते हैं क्यू, और समय जगह क्या करते हैं टी। टाइम है लेकिन है सेकंड में, देखो अभी समय को हमने सेकंड नहीं लिखा, बात समझो। अभी समय को हमने, समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो टाइम ही लिखा, अभी हमने सेकंड नहीं लिखा। ये समझ लेना कि हाँ हमने सेकंड लिख दिया, सेकंड के लिए तो हमें ये लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता सी। ठीक, ये स्पेलिंग नहीं पता है, CCOND, लेकिन अभी हमने क्या लिखा, टी माने, अब क्यू माने, तो अभी इन्हीं की अंग्रेजी लिखी है, अभी हमने सेकेंड नहीं लिखा। अब हम आगे कुछ सोचेंगे, अब आगे हम कुछ सोचेंगे क्या, कि अगर जो कूलाम है, आवेश है, जो उसको एक कूलाम मान लो। अब मान लेंगे, बात समझना बेटा, अब हम मानेंगे कि आवेश मान लो कितना है, एक कूलाम, क्योंकि आवेश की इकाई 1, 2, 3, 4, 5 कूलाम ही मानी जाती है। तो हमने सबसे छोटा आवेश मान लिया कि एक, यानी एक आवेश को ही एक कूलाम कहेंगे। और हमने अपना समय मान लिया, समय कितना मान लिया, 1 सेकंड। अब मान लिया सेकंड, अब मान के चल रहे, पहले नहीं माना था। अब इनको इनकी जगह रख दो, अब इसको इसकी, तो अब आई बराबर फिर हमने रख दिया क्या, एक कूलाम मान कर करो ना, अभी 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। अभी हम पूरी बात लिख रहे हैं, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। अब इसको आगे करके मान लो, तो आई बराबर 1 बटे 1, तो काट दो 1 एकम, तो आई हमारी कितनी आई, 1 आई। अब यहाँ पे लफड़ा फंस गया कि आई का मतलब 1 क्या हो सकता है। अब यहीं पे तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, या 1 सेल्सियस, 1 मिनट का। अब आई में आगे फंस गए, आई बराबर 1। अब 1 के आगे क्या लिखें, हाँ वैष्णो बताएगी। आप देखो इन्होंने कहा 1 के आगे हम क्या लिखेंगे,
अब ये एम्पियर क्यों लिखा, अब ये समझा दो हमें। अब ये एम्पियर हमने क्यों लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि आवेश बटे समय को, आवेश बटे समय को एम्पियर कह दिया था। आवेश बटे समय को एम्पियर कह दिया था। और एक एम्पियर क्यों आया, अब इसको समझ लो कि अगर एक कूलाम 1 सेकंड में बह रहा हो, कूलाम बटे आवेश तो एम्पियर हो गया, छोड़ी दो बात, लेकिन 1 एम्पियर क्यों हो गया? क्योंकि एक कूलाम 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा तो 1 एम्पियर हो गया। कूलाम बटे समय तो एम्पियर हो गया, वो तो जिसने दिया उसने दे दिया, लेकिन अब आया कितना? तो 1 एम्पियर क्यों आया? इसको समझना है कि 1 सेकंड में 1 कूलाम बह रहा है या 1 कूलाम बहने में 1 सेकंड समय लगा, तो उसे क्या कहेंगे? अब यहीं पे थोड़ा रुकना है। अब अगर हम इस एम्पियर को 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर बोलना चाहें, बात समझना, तो अब ये रुकना, इसको नहीं मिटाएंगे। अगर हम 2 एम्पियर लिख दें, अब एम्पियर को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक? 3 एम्पियर लिख दें, 4 एम्पियर लिख दें, बात समझना, और 1 एम्पियर लिख दें। 1 एम्पियर बेटा, 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर पहले मैं समझा दूं, इसका क्या मतलब है? 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलाम 1 सेकंड, यानी 1 बटे 1, सीधी सी बात। 1 कूलाम अब 1 तो 1 एम्पियर। अब 2 को समझाओ, 2 को समझाओ, 2 को, 2 को समझाओ, 2 को, 2 एम्पियर को समझाओ। प्रांजल खड़ी हो जाओ बेटा, अगली बार प्रिया का नंबर आएगा। प्रांजल बेटा, जब 1 बटे 1 था, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड था, तो 1 एम्पियर आ गया। जब 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, हाँ बोलो तो, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड था, तो कितना आया? 1 एम्पियर। तुम नहीं बोलोगे, बात ही खत्म। जब खड़ा उसे किया, तुम भी बोल रही हो। प्रांजल बोलेगी बेटा 1 एम्पियर का मतलब क्या था? जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा था, या 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, तो उसे कहते हैं 1 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का क्या मतलब है? 2 कूलाम बटे 2 सेकेंड। हाँ भाई, 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, तो 2 एम्पियर का क्या मतलब होगा? 2 कूलाम बटे 2 सेकेंड। सोच लो फिर बताओ, कोई बात नहीं। प्रिया तुम भी सोच लो, तुम भी सोच लो, क्या नाम तुम्हारा? नीतू। हाँ, 2 एम्पियर का फिर क्या बताइए? देखो 1 एम्पियर तो पता ही है कि 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड 1 एम्पियर, तो 2 एम्पियर का क्या मतलब? 2 कूलाम बटे 2 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ वेरी गुड। 2 क्यों? क्योंकि अगर 2 बटे 2 कर दोगे कट के, वो तो 1 ही हो जाएगा, तो फिर 2 एम्पियर का होगा। 2 एम्पियर के लिए हमें नीचे क्या करना होगा? तभी तो होगा 1 एकम 1 दूनी, तभी तो 2 आएगा। अगर गणित की ही बात कर ले, तो अगर 2 बटे 2 लिख देंगे तो क्या होगा? 2 एकम 2 एकम, तो तुम तो 1 ही एम्पियर आ जाएगा। यहां क्या करना होगा? 2 कूलाम बटे 2 सेकेंड, 1 सेकेंड करना होगा, तो काट लो। 1 एकम 1 दूनी, तो 2 और 2 कूलाम बटे समय, यानी सेकंड को कहेंगे क्या? एम्पियर, क्योंकि कूलाम बटे समय को एम्पियर कहते हैं। इसमें क्या करेंगे? अब बताओ, प्रिया बताएगी। इसमें क्या करेंगे? 3 एम्पियर में क्या करेंगे? अब 3 एम्पियर में बताओ क्या होना चाहिए? बोलो, खड़ी हो जाओ। क्यों? अब 3 एम्पियर में बताओ क्या होगा? हाँ रुके हैं, बोली दीजिए। हम कह रहे 3 एम्पियर में यहाँ क्या लिखे? किसको किससे बटा करें? कितने कूलाम हो, कितना सेकेंड हो, ये बता दो। जैसे अभी तुम्हारी बहन ने बताया 2 कूलाम हो 1 सेकेंड हो, तो 2 एम्पियर हो जाता है। तो 3 एम्पियर में कितने कूलाम हो, कितना सेकेंड हो? नहीं, प्रांजल को ही खड़ा करा, अपनी बहन से पूछो, मेरे बहना बताओ। प्रांजल बताओगी? प्रांजल बता देगी। है उसे आज कुछ खिलाना, अगर वो बताए तो वही सहायता करें।
तो उसका काम कर देना घर पे जाके। और क्या, वो बर्तन मांजे तो कहना हम बात बहनी मान दिए तुम्हारे जो काम करे। हाँ, कौन बताएगा, कितने लोग बताएंगे इस चीज को? बहुत आदत उठ रहे हैं, सभी के उठ रहे हैं। हाँ बेटा चंद्र बताओ, प्रिया बेटा, चंद्र बेटा बताओ। तीन गुलाम है, ठीक, यानी आवेश हो गए 3 एक। क्यों बेटा? बात वही है, क्योंकि एक एकम एक तिया, तभी 3 एम्पियर आ पाएगा। अगर 3/3 कर दोगे तो तुम तो 1 ही एम्पियर बन जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, जितना एम्पियर हो आंख मूंद के उतने गुलाम कर दो। जितना एम्पियर हो, 1 एम्पियर 2 एम्पियर उतने गुलाम करो। 3 एम्पियर 3 गुलाम, 4 एम्पियर, और समय एक ही रखो। समय नहीं बदलो, समय 1 ही सेकंड, समय 1 ही सेकंड। तो बस 3/1 सेकंड यानी 3 एम्पियर। 4 में अब बताओ प्रिया। 4 गुलाम है। हाँ, और 1 सेकंड। हाँ देखो, बस तो 4 गुलाम हो गए 4 एम्पियर में, अब 1 गुलाम 1 सेकंड। तो बस तो कितने एम्पियर हो जाएगा? 4 एम्पियर। 4 बात। तो कितने एम्पियर भी हो, कोई कहते 10 एम्पियर विद्युत धारा है, जिसका मतलब अपने आप के कह दो 10 गुलाम 1 सेकंड में बह रहे हैं। 10 गुलाम 1 सेकंड। यही दर है। कितने समय में कितने गुलाम, कितने समय में कितने, 1 सेकंड में इतने गुलाम, 1 सेकंड में इतने गुलाम, 1 सेकंड में जितने गुलाम उतना एम्पियर, 1 सेकंड में जितने गुलाम। और एम्पियर विद्युत धारा की इकाई, ठीक, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई, ठीक। अब ये कैसी इकाई है आपको पता होना चाहिए, एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक जो विद्युत धारा का है वो कौन है? एम्पियर है। कौन है? एम्पियर है, ठीक बेटा, ध्यान रखना हमेशा। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर। एम्पियर का मतलब क्या है? कूलम बटे आवेश। अब एम्पियर जब बोला जाए कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तो अपने आप समझ जाओ कि जितना एम्पियर है उतने ही कूलम 1 सेकंड में बह रहे हैं। सेकंड नहीं बदल दोगे, 1 सेकंड में। अब थोड़ा सा प्रयोग से संबंधित काम, कि ये तो सब आपने बोर्ड पे सीखा समझा। अगर कहीं व्यवहारिक रूप में कहीं एम्पियर आपको पता करना है, घर में, मकान में, दुकान में, तो आपके पास एक उपकरण होना चाहिए, एक यंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यंत्र, एक मशीन होनी चाहिए जिससे आपको एम्पियर पता। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 आवेशित चालक है, ध्यान देना। देखो देखो, ये आवेश लड़ रहे हैं तब विद्युत वो मतलब चिंगारी उठ रही है। 2 आवेशित चालक हैं, इस समय तो ये मेरे शरीर से गुजर रहे होंगे क्योंकि मैंने पकड़ रखा। अब करंट क्यों नहीं लग रहा वो अलग बात है, वो तो बताएंगे आपको। अभी दोनों, एक ये आवेशित, एक ये, दोनों आवेशित हैं, दोनों आवेशित हैं, ठीक। लेकिन अभी इनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित अब हो रही है, क्योंकि अब टच कर दी, अब हो रही है, ठीक। तो अब पता कैसे लगेगी कितनी हो रही है? बात समझो। अब मेरी देखो आंखें चल रही होंगी, पता करो कितने एम्पियर, या जीभ से पता लग रहा है, या मुंह से, किससे पता लग रहा है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैं कोई ऐसा यंत्र नहीं हूं जिसकी सहायता से आप एम्पियर पता कर लें। हालांकि करंट जा रहा होगा, विद्युत जा रही होगी, इसमें नो डाउट, क्योंकि मैं पकड़ रखा है ना। तो जब आप तो जा ही रहे होंगे, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत शौचालय का काम। अब देखो, अब प्रवाहित, या इनमें दोनों में लगा दें, इनमें दोनों में लगा देंगे तो इस तार से जाने लगेगी होगी। तो अब तार से भी नहीं पता लग रही, क्यों? क्योंकि तार में विद्युत तो प्रवाहित हो रही, लेकिन वो बता थोड़ी रहा है, वो ये बता रहा नहीं इतने कूलम जा रहे, इतना आवेश जा रहा है ना। उसके लिए एक यंत्र होना चाहिए, उसके लिए एक यंत्र होना चाहिए। उस यंत्र को कहते हैं एम्पियर मीटर। क्या कहते हैं? एम्पियर मीटर, ठीक। वो कैसा होता है? पहले तो चित्र बना दे रहे हैं, फिर दिखा देंगे। एक ऐसा गोला होता है, उसमें एक ऐसा निशान बना होता है, और उसमें ऐसे छोटे छोटे निशान बने होते हैं, ऐसे इसमें लिखा होता है। अब एक सुई लगी होती है, अब एम्पियर लिखा होता है। तो ये ऐसा, अब मैं दिखा दूं, ढेर सारे रखे, कोई बात नहीं। ये देखो ध्यान से, दिख गया? दिख गया? इसमें क्या लिखा है पीछे? देखो, ए लिखी है, ए। और भी होते हैं, लेकिन उसमें ए नहीं लिखी होगी। उसका नाम नहीं भी बताऊंगा, ना पूछना है मैं आपसे, लेकिन बस आपको दिखाना है। नीतू 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 उठ के आओ, बैठो। किसमें ए लिखी है? देखो, किसमें ए, किसमें लिखी है?
अब इसमें बी। तो इस वाले से मतलब अब नहीं है, हालांकि ये भी उपकरण है, इससे कोई मतलब, इस वाले से मतलब है। क्यों? क्योंकि इसमें ए लिखा, और जहां ए लिखा हो, ए किसी मीटर में, तो उसको एम्पियर मीटर समझ लो। क्या समझ लो? और एम्पियर क्या बताती है? एम्पियर से क्या पता लगता है कि उसमें, अभी एम्पियर क्या पता है, एम्पियर से क्या पता लगता है? एम्पियर किसका मात्रक है? हाँ भाई समझो। तो इससे हमें क्या पता लगेगी? विद्युत धारा पता लगेगी। विद्युत, अब विद्युत धारा किस रूप में बहती है? आवेश। तो इससे आवेश पता लग जाएंगे, लेकिन किस रूप में पता लगेंगे? एम्पियर के। क्यों? एम्पियर बताता है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में वो इसमें बता देगा। वो कैसे बता देगा? बैठो, इसमें देखना बेटा, 0 से लेके 1 2 3 एम्पियर, मतलब 3 नंबर तक लिखे हैं। बीच बीच में छोटी छोटी बहुत लाइनें हैं। तो ये सुई, ये जो हिल रही है, इसमें जहां पे रुक जाएगी, जहां पे भी, वही एम्पियर माना जाएगा। 1 पे रुक गई, 2 पे रुक गई, 3 पे रुक गई, अभी कितने पे रुकी है? 0 पे। तो कोई एम्पियर, क्योंकि कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। बात समझना, ये सीधे बता देता, सीधे कि इतने एम्पियर। और एम्पियर का मतलब आपको पता है 1 सेकेंड में। तो जैसे ही 1 पे सुई आए, तो इसका क्या मतलब होगा? और उसका मतलब क्या होगा? हाँ, 1 एम्पियर, उसका मतलब फिर क्या होगा कि, हाँ, कि उस समय 1 सेकेंड में 1 आवेश आ रहा है। कितने? नहीं तो पता ही है। जब 1 पे सुई है, फिर कैसे कह दोगी कितने? जब 1 पे सुई है, तो फिर क्या पता लगेगा? 1 आवेश आ रहा है 1 सेकेंड में। फिर 2 पे तो 1 सेकेंड में 2 आवेश अपने आप बताएगा। इसको मैंने यहाँ लगा रखा है, इसको मैंने यहाँ, देखो ये कौन सा मीटर है, बताओ आप, ये कौन सा मीटर लगा रखा है? तुम बताओ आगे, ये वाला लगा रखा कि ये वाला लगा रखा? बताओ आगे, कौन सा मीटर लगा इसमें? इनमें से बताओ कौन सा लगा है? ये वाला। ये कौन सा है? इधर हटो, इधर हटो, इधर आओ। ये कौन सा वाला मीटर होता है? इसमें क्या होता है? इसका क्या नाम है? हाँ, तो ये वाला कौन सा लगा है? ठीक, वेरी गुड, बैठो। अब ये एम्पियर मीटर लगा, राउंड आउट के, इधर आओ साइड से। देखो इसमें कितना एम्पियर आ रहा है, कितने विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? 0। यानी अभी इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित क्यों? क्योंकि देखो इसका अभी सिस्टम अलग है। सिस्टम का मतलब तार, चालक, किससे? दोनों चालकों से। अभी दोनों चालकों में तो आवेश है, यानी 1 धन 1। अब वो मुझे नहीं पता कौन धन है कौन, वो बाद में बताएंगे। दोनों चालक हैं, 1 धन 1 अब वो नहीं पता कौन धन कौन, उससे कोई मतलब जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं तो कोई चीज चलने लगेगी भाई। चाहे अब हमें ये ना पता है कि ये धन है या, लेकिन अगर जोड़ देता तो आवेश तो चलने ही। अब उसमें देखना थोड़ी है, तो वो तो हमें पता ही है कि 1 धन 1 तो अभी कुछ नहीं पता, अब पता लग जाएगा। इधर देखो जोड़ दिया राहुल, इधर जोड़ दिया। अब इसको मैं यहाँ लगा दूं क्योंकि मुझे पकड़ना ना पड़े, 1 से काम चलूंगा। अब देखना, इसमें देखना, इसमें कुछ हुआ राहुल? अब जो हुआ वो बता दो अपने आप, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। जो हुआ पूरी कहानी समझा दो। है 4। ओहो, बताओ। हाँ भैया, देखो आके 4 एम्पियर विद्युत आ रही, 4 एम्पियर। देखो आप कितने पे सुई? 4 पे। तो क्या पढ़ोगे? 1 सेकेंड में नहीं पढ़ोगे क्या? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। इसका मतलब क्या है नेहा? 4 एम्पियर का मतलब क्या है इस समय? सर 1 सेकेंड में 4 एम्पियर। किसमें? इनमें, यानी इन चालकों के मध्य कितनी विद्युत प्रवाहित हो रही है? 4। अब वो प्रवाहित क्यों हो रही? तुमको गुरु जी तो दूर है। अब इनको हमने एम्पियर से प्रवाहित कर दिया ना, वो तो दूर है, लेकिन ये विद्युत इससे होके देखो आ रही, जुड़ गए। ये किसकी सहायता से? एम्पियर मीटर की सहायता से जुड़ चुके हैं। इसलिए अब ये विद्युत इससे होके आ रही ना। अब इससे चाहे प्लस का हो चाहिए उससे को, अब इसमें से आवेश बह रहे हैं। इधर आओ, पकड़ो। अब इनमें से आवेश बहने लगे दोनों, लेकिन किसके द्वारा? एम्पियर मीटर द्वारा। वो बता रहा है कि देखो मेरे अंदर इतनी चीजें निकल रही, धड़ाधड़ वो बता रहा है कितना आ रहा।
कितना आ रहा है? 4 एम्पीयर। ये कम भी हो जाएगा, ज्यादा भी हो जाएगा, कम ज्यादा करके भी दिखा देंगे। बाहर जाके धूप में थोड़ा उसमें कुछ डाल देना है तो कम हो जाएगा। जाओ एक लड़का एक कपड़ा ले जाओ, गर्म हो रहा है, एक कपड़ा ले जाओ जल्दी से, जल्दी से कोई ले, अरे जाओ ना, एक जाओ ना, एक व्यक्ति कपड़ा ये ले जाओ मेरा। अरे यार भाग गया, भागने में आने की ये कपड़ा ले जाओ ना। और हम जितने आधे डालना, पौने डालना, ऐसे करके डालना। अरे आओ यार पढ़ो आगे, इधर तो आओ, भाग, सब भागने में लगे हैं। कपड़ा ले जाओ, मैंने दिया है चंदन को। क्या करा बताओ, खरीद पड़ी होगा कितने में? पूरे नहीं, अब बताना। देखो कितना है बेटा, देखो कितने पे आ रही है, अब कितने पे है? हटाओ थोड़ा, आधा आधा करते जाओ। देखो देखो बढ़ रहा है। अरे यार उसको कम ज्यादा करो मेरे भाई, कम ज्यादा। देखो आ रहा कुछ पूरा डगर का है। अरे आ तो रहा है, देखो कम करो। हाँ कितने पे? 2 पे, अब फिर से 0 पे। देखो अच्छा 0 थोड़ा, तुम लोग गड़बड़ कर रहे। तुम लोग ये करो कि उसको कम आवेशित करो ना, उसको कम ज्यादा करो, थोड़ा करो। एक पे आ गया, एक रुपया कितने पे? फिर से 0। वो वहां गड़बड़ कर रहे हैं ना, वहां आवेशन को कम ज्यादा एकदम कर दे। थोड़ा ऊपर से नीचे सरकाते जाओ, नीचे से ऊपर करते जाओ, ऐसा कुछ भी करो तुम, ताकि थोड़ा आवेशों का प्रभाव कम ज्यादा हो। करो बेटा, कितने पे? देखो 0। कतई बंद कर देते हैं, भागाओ तुम, कतई बंद कर देते, छोड़ दो। अब देखो कितने पे, हट जाओ वहां से, हट जाओ, हट जाओ। 4 पा गई। हाँ भागाओ, तुम नहीं कर पाते हो, आ जाओ। थोड़ा थोड़ा करना है, 2 हाथ रख दो, 3 हाथ रख दो। जे थोड़ी इसको पूरा ढक दोगे, कहीं 2 हाथ अपने आगे कर लो, कहीं आधा हाथ कर लो, उतने से ही फर्क पड़ जाएगा। थोड़े एक हाथ या आधे हाथ से कम पड़ जाएगा। पड़ रहा है? कपड़ा हटाओ, अपने हाथों से करो, अपने आप को आगे से हटाओ। कुछ हो रहा है? 3। हाँ ठीक, पागल आ जाओ बेटा। बस कहने का हमें समझाना था। कोई 0 मैंने हटा दिया। अब 0 पे से आया, मैंने आवेशन मतलब सॉरी आवेशों का प्रवाह इसमें से बंद कर दिया। ठीक, आ जाओ बैठो। तो आपने देख लिया मौखिक तौर पे भी, समझ के भी, बोर्ड पे भी, सूत्र द्वारा और प्रयोग द्वारा कि ये यंत्र खुद बता रहा है। हाँ बैठो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो खुद बताए। बता, क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा? पूरी बात क्लियर हो गई कि विद्युत धारा का मतलब आवेशों का प्रवाह। आवेश का मतलब चालक आवेशित, उनके बीच चालक तार लगा दिया, आवेश का प्रवाह शुरू। आवेश का प्रवाह शुरू, विद्युत धारा शुरू। विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में विद्युत चलेगी। इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? माइनस से प्लस की तरफ। तो इसमें एक चालक धनात्मक होगा, एक चालक। तो जब इनको हम जोड़ते हैं, चिंगारी इसी वजह से आ रही है। और जब इस तार को जोड़ देंगे तो आप देखें शुरू हो गया, ये देखो। ठीक, तो आवेश बहने लगे, आवेश बहने लगे। कितने बह रहे हैं वो ये बता रहा है। जितने पे सुई है वही इसका एम्पियर है, वही आवेशों की मात्रा है। 4 पे है तो 4 एम्पियर। 4 एम्पियर का मतलब 1 सेकंड में 4 कूलम। 3 पे है तो 3 एम्पियर। 3 एम्पियर का मतलब 1 सेकंड में 3 कूलम। 2 पे है तो 2 का मतलब 2 एम्पियर, यानी 1 सेकंड में 2 कूलम। ये अपने आप खुद कूलमों की संख्या बता देता है कि 1 सेकंड में कितने कूलम प्रवाहित हो रहे हैं। तो एम्पियर की बात आई, एम्पियर विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का मात्रक, तो कुछ भी नहीं भूलना है, कुछ भी नहीं भूलना है। फार्मूला सवाल कोई कह दे किसी परिपथ में 4 सेकेंड में 20 कूलम प्रवाहित हो रहे, कान कतई खोल लेना। परिपथ कहते हैं पूरे सिस्टम को, तारों का सिस्टम जो भी होता है, बैटरी कुंजी, उसे परिपथ कहते हैं। सर्किट, ये देखो इसमें पूरा बना है, देखो इसमें पूरा बना है। मीटर लगे, स्विच लगा, बटन लगे, बैटरी यहाँ लगाएंगे, सिस्टम। तो परिपथ कहते हैं सर्किट, यानी पूरे घर की जो वायरिंग हमने जोड़ रखी है मेन से, पंखे से, बल्ब से, वो क्या बोला जाता है? कहते हैं फिटिंग। वो सर्किट होता है, उसमें कहीं से कोई चीज हटा दो तो करंट खत्म हो जाता है। जब चीजें जुड़ जाए तो उसको कहते हैं सर्किट। तो कोई कहे किसी परिपथ में, यानी सर्किट में, परिपथ में 4 सेकेंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना? 20 कूलम। तो कितने एम्पीयर विद्युत धारा होगी बताओ? कितने एम्पीयर विद्युत धारा होगी? किसी परिपथ में
4 सेकेंड में 20 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो एम्पियर कितना होगा, विद्युत धारा कितनी होगी? हाँ निहाल क्या बताओ? 5 एम्पियर। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही किया, आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू बटे कितने है? क्यू 20, टी कितना है? 4 सेकेंड, काट दिया 4 पंजे तो 5 एम्पियर। अब ये 5 एम्पियर का मतलब क्या हो गया? अब ये समझा दो, सवाल तो अलग था, अब आया 5 एम्पियर निकल के, तो अब इसका क्या मतलब? अब इसका मतलब बताओ ध्यान का। 4 सेकेंड में 20 कूलाम। तो अब वो तो सवाल था, अब 5 एम्पियर विद्युत धारा आ गई है, तो अब इसका क्या मतलब है भाई? वो तो सवाल था, अब आ कितना गया? 5 एम्पियर। तो अब इसका क्या मतलब है भाई? मतलब तो अब इसका बताना है, 5 एम्पियर का क्या मतलब? 1 सेकेंड में 5 कूलाम। 1 सेकेंड में 5 कूलाम बह रहे हैं, तो ये तो एम्पियर होता है। सवाल तो अलग बता रहा है, लेकिन कहानी निकल के आई एम्पियर की। तो कितना भी कुछ भी चल रहा हो, घंटे में चल रहा हो, मिनट में चल रहा हो, लेकिन निकल के क्या में आएगा? सेकेंड में, एम्पियर में ही, बस एम्पियर बता देगा। तो इस समय 4 एम्पियर आ रहा है, 20 एम्पियर आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हें तो यही लगाना होगा कि 1 सेकेंड में इतने कूलाम, 1 सेकेंड में इतने कूलाम, बस। कोई सवाल आ जाए, कोई कहते 50 कूलाम 10 सेकेंड में, तो फिर भी 5 एम्पियर। कोई कहते 100 कूलाम 20 सेकेंड में, तो फिर भी 5। बस समझ गए? क्योंकि 5 कूलाम 5 सेकेंड में, तो काटो 25। बस समझो, 10 कूलाम आ गया तो निकल के आएगा ना। काटना सीखो, ऊपर जितना कूलाम हो उसको लिख दो, 50 बटे 5 काट दो, तो कितना आ गया? 10 एम्पियर आ गया। ऊपर 100 लिखा, नीचे 5 सेकेंड लिखा, तो 20 एम्पियर आ गया। तो बात तो आपको अपने आप हिसाब लगाना है कि एम्पियर का मतलब है 1 सेकेंड में कूलामों की संख्या। वो आप थ्योरेटिकली भी बता सकते हैं, प्रैक्टिकली भी बता सकते हैं, और आप जैसे चाहे वैसे समझा सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। जो यहाँ है वही यहाँ दिखा रहा है। ये मीटर बनाया ही क्या इसी आधार पे, और आपको कैसे निकालना? इसीलिए घर में जब भी आप कोई चीज देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या जो भी इन्वर्टर देखे या आप अपना मोटर वाला स्टार्ट, उसमें 1 मीटर जरूर लगा होता है, ये ऐसा वाला, इसमें ए लिखा होता है, ए, इसमें एम ए लिखा, यानी बहुत छोटी इकाई तक का नाप रहा है, मतलब ये मिली में भी नाप रहा है, मिली एम्पियर भी नाप रहा है, 1 से भी नीचे नाप रहा है। कहने का मतलब ये 1 एम्पियर से नीचे भी बताएगा, पॉइंट में भी बताएगा, 0.2 एम्पियर, 0.3, ये उसमें भी बता रहा है। लेकिन घरों में जो लगा होता है वो पॉइंट में नहीं बताता है, वो इसमें बताता है, यानी 0 से 1 2 3 4 5 6 वो इसमें बताता है। तो आपको पता होना चाहिए, ए लिखा है तो इसका मतलब वो कौन सा मीटर है? एम्पियर मीटर। और एम्पियर मीटर का मतलब है वो विद्युत धारा का मापन कर रहा है, और विद्युत धारा का मतलब है कि कितने देर में कितने कूलाम आवेश प्रवाहित